हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कारणों के बारे में कि यूरिन में प्रोटीन आने के कितने कारण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं, और अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है तो उसकी वजह से आपको बॉडी में थकावट रह सकती है और उसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बनना बंद हो सकता है या कम हो सकता है। तो अब बॉडी में थकावट है, तो अब बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। तो पता लगने के कुछ लक्षण होते हैं। जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपकी एल्ब्यूमिन की वैल्यू जो होती है वो हाई आती है। हर एक नॉर्मल इंसान की यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है कहीं ना कहीं, बट अब यही प्रोटीन अगर ज़्यादा मात्रा में लीकेज होने लगे तो उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं और वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब अगर आपकी बॉडी में 200 mg से ज़्यादा प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी किडनी के लिए हार्मफुल है। तो ये प्रोटीन यूरिया वाली स्टेज आ जाती है और किडनी फेलियर वाली स्टेज आ सकती है। अब इस प्रोटीन यूरिया के जो प्रोटीन लीकेज होता है इसके कुछ कारण होते हैं। अब उन कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। अभी कारण जानने के लिए आप मेरे साथ कुछ मेडिकल टर्म्स पर ध्यान दीजिए। तो ये जो कारण है, सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप बहुत सालों से डायबिटिक हैं और आपको मालूम ही नहीं चला है कि आपका शुगर लेवल रेज रहता है। अब एक्सीडेंटली अगर आपको मालूम चलता है कि आपका शुगर लेवल रेज रहता है और अगर आप टेस्ट कराते हैं और उसमें प्रोटीन का जो लेवल है हाई मिलता है, अब आपको मालूम चलता है कि आपका प्रोटीन हाई है और अब आपको मालूम भी चलता है कि आप डायबिटिक भी हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप डायबिटीज़ को वहीं के वहीं कंट्रोल करें। डायबिटीज़ जो है सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन यूरिया का, मतलब डायबिटीज़ ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो कि आपकी यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है। सेकंड जो कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी इंसान का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसकी वजह से उसकी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं और उसकी वजह से जब इन्फ्लेमेशन हो रही है, जब नेफ्रॉन्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब वो प्रोटीन होल्ड नहीं होगी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आपकी बॉडी से निकल जाएगी और आप प्रोटीन यूरिया की समस्या से सफ़र करेंगे। तो ये दो कारण हो गए, पहला हो गया डायबिटीज़, सेकंड हो गया हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर को आपको मेज़र करना है और आपको डायबिटीज़ को मेज़र करना है। थर्ड जो कारण हो सकता है वो स्ट्रेस हो सकता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो हील नहीं कर पाती, जो हमारी सेल्स है उनके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है और जो रिपेयरिंग की पावर होती है बॉडी की वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस लेता है तो हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता हो, शुगर भी हाई रहता हो और अन्य कारणों की वजह से उसकी कुछ किडनी में डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से भी किडनी में यूरिन जो फिल्टर हो रहा है उसमें प्रोटीन देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आईजे नेफ्रोपैथी हो गई और कुछ अन्य जेनेटिक फैक्टर्स किडनी की डिजीज़ के। तो अगर जेनेटिक फैक्टर की वजह से किडनी डिजीज़ हो रही है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है और किडनी को आगे हार्म होने से भी बचाया जा सकता है। अभी कुछ हो गए जो मेन फैक्टर होते हैं। अब एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किडनी का श्रिंकेज होना, मतलब किडनी का अगर साइज़ छोटा हो रहा है तो किडनी का जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। अब उस टाइम पे भी देखा गया है कि यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं यूरिन में प्रोटीन आने के। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूरिन में प्रोटीन आने के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपकी किडनी में इन्फ्लेमेशन है, नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है तो किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पा रही है और यूरिन के थ्रू प्रोटीन को एक्सक्रीट आउट कर रही है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो आप उस प्रोटीन यूरिया को कैसे रोक सकते हैं। प्रोटीन यूरिया को रोकने की जो स्टेप्स है वो सबसे पहला रहेगा कि अगर शुगर लेवल बढ़ गया है तो आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना है। शुगर लेवल अगर आप फास्टिंग मेज़र करते हैं, पीपी मेज़र करते हैं या फिर रैंडम मेज़र करते हैं, वो आपका शुगर लेवल 180 से नीचे आना चाहिए। अब आपकी जो किडनी है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो आपको अपनी किडनी का ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा केयर आपको अपनी किडनी को, अपनी बॉडी को प्रोवाइड करनी है, तभी आप अपनी जो प्रोटीन यूरिया को रोक पाएंगे। तो 180 से नीचे अगर आपका शुगर लेवल रहेगा तो किडनी को डैमेज कम होगा और प्रोटीन यूरिया आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल इंसान का रहता है 120/80 mmHg। अब आपकी किडनी नॉर्मल नहीं है, उसमें डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, उसको हार्म ऑलरेडी हो चुका है, तो
आपको क्या करना है कि 120/80 से कम आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, तभी आपका जो प्रोटीन यूरिया होगा वो मैनेज रह पाएगा। तो आपका जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, वो 71, 70 या फिर 75 तक अगर रहेगा, आप ऐसा ट्रीटमेंट लेंगे तभी वो कंट्रोल हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर आपकी किडनी में इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसका कारण जानेंगे, बायोप्सी कराएंगे, उस कारण जानने के बाद जो इन्फ्लेमेशन है उसकी सही ट्रीटमेंट लेंगे। अब हर इन्फ्लेमेशन का जो ट्रीटमेंट होता है, हर पैथी में एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि एलोपैथी में डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, आयुर्वेदिक में आपको अलग ट्रीटमेंट देते हैं, होम्योपैथिक में हम आपको अपनी जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पे और उसके कारण के बेसिस पे हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, जिससे वो सूजन थोड़ी कम होगी और किडनी की जो डैमेज हुआ है उसको हम मैनेज करेंगे और आगे किडनी को डैमेज ना हो उसको रोकेंगे। तो ऐसे आपकी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं और प्रोटीन यूरिया को कम कर सकते हैं, और आगे आने वाली इन फ्यूचर में आपकी जो और किडनी ख़राब हो सकती है उसको रोका जा सकता है अभी के अभी। तो आई होप आप समझ गए होंगे यूरिन में प्रोटीन आने के कारण और कुछ स्टेप्स कि उनको कैसे आप रोक सकते हैं। थैंक यू।